स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। COET एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के प्रिपरेशन की लैंग्वेज टेस्ट हिंदी का ये हमारा 10वां वीडियो है। और इस समय जो मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, उस चैप्टर का नाम है शब्द रचना। जी हाँ, शब्द रचना हिंदी व्याकरण का एक चैप्टर है जिसमें आज हम आपको बताने जा रहे हैं उपसर्ग की परिभाषा, उसके प्रकार और उससे रिलेटेड याद रखने वाले महत्वपूर्ण बातें। उपसर्ग के क्वेश्चन ये मान के चलिए आपका एक या फिर दो क्वेश्चन आपका जरूर फंसेगा आपके COET एंट्रेंस एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या कुल रहने वाली है 50, इसलिए उपसर्ग के भी चांसेस आपके मतलब कि उसमें जरूर रहेगा। ठीक है, यदि वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल स्कोप 360 को ज्वाइन करके वहां से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और हिंदी की पूरे टॉपिक की आपका जब एग्जाम होगा, 16 तारीख से एग्जाम डेट भी मतलब कि आपका अनाउंस कर दिया गया है, उसके 5 दिन पहले पूरा टॉपिक समाप्त रहेगा और फिर आपको 10 पेपर सेट हमारे द्वारा हल करा दिया जाएगा। इतने में हिंदी में 50 का जो 50 क्वेश्चन रहेगा वो फोड़कर आप जरूर आओगे। ठीक है, चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले जो आपका उपसर्ग है, इसकी हम परिभाषा जानने की कोशिश करेंगे कि उपसर्ग की परिभाषा क्या है। देखिए, जब आपको परिभाषा पता रहेगा तो आपको क्वेश्चन करने में उतनी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्या लिखा है? जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में आकर उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द आपका हार है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? एक शब्द आप हाँ ठीक है, यहाँ हार शब्द में उपसर्ग लगाने से, ये हार शब्द है, इसमें हम उपसर्ग लगाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका अर्थ प्रभावित हो जाएगा। हार जो है, अगर हम इसमें देखिए, हार के कई अर्थ निकलते हैं, लेकिन अगर हम इसमें उपसर्ग लगा देंगे तो इसका अर्थ पूरी तरीके से बदल जाएगा। एक हार गले में पहनने वाले माला होता है और एक हार जो होता है मतलब कि जो खेल में मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसके मतलब कि इसमें शुरुआत में कोई शब्द का अंश जोड़ दे, जैसे आ जोड़ देते हैं, तो अगर हार में आ जोड़ते हो तो क्या बनता है? आहार, भोजन। मूल अर्थ से बिल्कुल परिवर्तित हो गया। सन जोड़ देते हो और हार में तो संहार बन जाता है, इसका अर्थ होता है मार देना। उप जोड़ देते हो तो उपहार बन जाता है, जिसका अर्थ होता है भेंट। तो आई होप आपको समझ में आया। इसका मतलब यह है कि जो भी शब्दांश किसी शब्द में आकर उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं, वो मतलब शब्द के आरंभ में आकर उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। याद रखिएगा। ठीक, चलिए, उपसर्ग की विशेषताएं बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, ध्यान दीजिए। पहली विशेषता, उपसर्ग शब्दांश होते हैं, इसलिए शब्द के आरंभ में जुड़े अन्य शब्द का जो है उपसर्ग नहीं कहा जा सकता। अतः उपसर्ग केवल मतलब कि यहाँ पर सिद्धांत रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। देखिए, यहाँ पर सिद्धांत के बजाय क्या लिखा जाएगा? शब्दांश। ठीक है, तो कुल मिलाकर उपसर्ग आपके तभी माने जाएंगे जब वो शब्दांश के रूप में रहेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये बात आप सभी को पता होना चाहिए। दूसरी विशेषता है, उपसर्ग शब्दों के आरंभ में लगते हैं और सार्थक शब्दों के ही उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। और तीसरी विशेषता है, उपसर्ग जुड़कर शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और विशेषता वैसे आपके को मतलब कि क्वेश्चन जो आप वहाँ पर दिया जाएगा उसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया। अब उपसर्ग के प्रकार, ये बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। ठीक है, उपसर्ग का प्रकार जो है ये बहुत ज़रूरी है। तो हमारे सामने कितने उपसर्ग हैं? यहाँ पर उपसर्ग के निम्नलिखित प्रकार हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग। अब ये जो मैं उपसर्ग आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें जो जो इम्पॉर्टेंट वाले होंगे उस पर मैं क्लिक करूँगा। आपको जब भी अपना रिवीजन कॉपी खोलना होगा, जब भी आप रिवीजन करने आएंगे उपसर्ग, उनको ज़रूर एक बार देख लेना, क्योंकि उनसे क्वेश्चन बहुत 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 बनते हैं। और लास्ट में मैं विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए उपसर्गों का एक आपको टेबल भी दूंगा, जो अगर आप वो क्लियर कर लोगे तो निश्चित तौर पर उपसर्ग का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। ठीक, चलिए, सबसे पहले यहां पर संस्कृत के उपसर्ग की बात करते हैं। तो ये अति, अधि, अनु, अप, अभि, अन, अव, आ। ठीक है, तो देखिए, इसमें संस्कृत के उपसर्ग जो है आपका अनु इंपॉर्टेंट है, और अति और अधि इंपॉर्टेंट है, अभि इंपॉर्टेंट है, अभि, अप, ये ऊपर वाले जितने लगभग ये इंपॉर्टेंट ही हैं। इनका अर्थ भी पूछ सकता है आपसे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थ भी पूछेगा। अ लगेगा तो नहीं हो जाएगा, जैसे अनाथ,
मतलब जिसका कोई ना हो, अचल जो चलता ना हो, अधर्म जो धर्म को मानता ना हो, मतलब निगेटिव वहां पर आपको जो शब्द का अर्थ निकलेगा वो निगेटिव निकलेगा। और अगर बात करें अति का, तो अधिक का अधिक होता है उसका अर्थ है ऊपर, जैसे अतिरिक्त या फिर अत्याचार। समझ में आ रहा है? अगर अधिक की बात करें तो इसका अर्थ भी होता है ऊपर, प्रधानता, अधिकार, अधिपति। ठीक है, इसके अलावा और सारे यहां पर लिखे गए, आप इसको पढ़ लीजिए कि ये सब किसके हैं, संस्कृत के। ये बहुत विशेष ध्यान देना है, ये सब किसके उपसर्ग हैं, संस्कृत के उपसर्ग हैं, इसका विशेष आप सबको ध्यान देना है। इसके अलावा भी आपके सामने यहां पर कुछ उपसर्ग संस्कृत के मैंने और दे दिए, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस स्लाइड में जो ये आपको दिख रहा है ये वाले ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसा नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है आपका सु इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उप इंपॉर्टेंट है, न्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है, निर्भी इंपॉर्टेंट है, पर इंपॉर्टेंट है और प्रव इंपॉर्टेंट है। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट वाले जो हैं उपसर्ग हैं, आप इनको हमेशा दिमाग में रखिएगा। चलिए, संस्कृत के उपसर्ग के बाद अब हम हिंदी के उपसर्ग की भी बात करेंगे। देखिए, अ जो है संस्कृत में भी था और अ जो है हिंदी में भी है। तो अब संस्कृत में जो आपके संस्कृत के उपसर्ग थे, अब वो उसका अर्थ था, मतलब आ का अर्थ हमेशा निषेध ही होगा, क्योंकि संस्कृत और हिंदी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। लेकिन उसमें देखिए वहाँ एग्जाम्पल अनाथ, अचल, अधर्म दिया गया, यहाँ एग्जाम्पल आपका अलग, अथाह, अनजान दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर अन का अर्थ होता है अभाव, अनजान, अनगिनत। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर हिंदी के हैं, इसको भी आप पूरा पूरा याद कर लीजिए। ठीक, इसके बाद अरबी फारसी का, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, जो भी है आपको पूरा याद करना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इससे आपको जो है अरबी फारसी से रिलेटेड शब्दों की भी जानकारी मिल जाएगी। कभी कभी आपको फंसाएगा, वहाँ पर कहेगा कि निम्न में से अरबी शब्द है या फारसी शब्द है, तो अगर आप पढ़े ही नहीं रहोगे तो आप बताओगे कैसे? तो देखिए, जिसमें आप शुरू में कम लगा रहता है वो ज़्यादातर जो मतलब कि आपके शब्द होते हैं वो अरबी के होते हैं, जैसे कमज़ोर, कम कीमत। ठीक, कम का अर्थ होता है यहाँ पर थोड़ा और हीन। खुश जिसमें लगा रहे, खुश का अर्थ होता है अच्छा, खुशबू, खुशनसीब। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए। गैर जिसमें लगा रहेगा, गैर हाजिर, गैर कानूनी। ठीक है, गैर जिम्मेदार। दर जिसमें लगा रहेगा, दरबार, दरअसल, दरकार। ठीक है, ना मतलब नादान, नापसंद, ना समझ। बद, बदनाम, बदमाश, बदबू। बर, बराबर, बर्दाश्त। ये सब आपके अरबी फारसी के उपसर्ग। इसके अलावा यहाँ पर भी आपका दिया गया है बेईमान, बेरहम, बेकार। ये सब आपके अरबी फारसी के मतलब की उपसर्ग हैं और उनसे बनने वाले ये नवीन शब्द आपके यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, आप याद जरूर रखिएगा, क्योंकि आप याद रखेंगे तभी जो मैं आपको 5 से 10 मतलब प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, आप उसमें बेहतर बनेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट वाला है अंग्रेजी के उपसर्ग। किसके? अंग्रेजी के भी उपसर्ग आपके होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस इनको आप रट लीजिए। क्या है? चीफ, डिप्टी, वाइस, सब, हाफ, हेड। चीफ का मतलब होता है प्रमुख, डिप्टी का मतलब होता है सहायक, उप का मतलब होता है वाइस का मतलब होता है उप, सब का मतलब होता है अधीन, और हाफ का मतलब होता है आधा, और प्रधान का, हेड का मतलब होता है प्रधान। अब जैसे चीफ इंजीनियर, चीफ मिनिस्टर। चीफ इंजीनियर का मतलब होता है प्रमुख अभियंता, हिंदी में अगर हम उसकी बात करेंगे। और चीफ मिनिस्टर का मतलब होता है प्रमुख मंत्री। डिप्टी कमिश्नर तो आपको पता ही है, ठीक है, सहायक कमिश्नर। डिप्टी इंस्पेक्टर, ठीक है, सहायक निरीक्षक। और वाइस में वाइस प्रिंसिपल, उप प्रधान मतलब प्रधानाचार्य, वायसराय। ठीक है, इस तरह से। सब कलेक्टर, सब रजिस्ट्रार, हाफ टाइम, हाफ पैंट, हेड मास्टर, हेड ऑफिस, हेड क्लर्क। तो ये आपके जो हैं अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, आप इनको भी ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, अब ये वो लिस्ट है जो आपका काम करेगी आसान, और जो आपको ले जाएगी मतलब कि CUET के ज़रिए किसी टॉप यूनिवर्सिटी में। ठीक है, क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है? देखिए, ये आपके बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए थे, ऊपर वाले, और नीचे वाले रेलवे के मतलब कि रेलवे एग्ज़ाम की परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो और ये सब जगह आते भी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। अति, इसका शब्द क्या हो जाएगा? अत्यंत। चिर, चिरायु। सुयोग, अपकीर्ति, प्रख्यात। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा विज्ञान, विदेश, उत्थान, उपकार,
ठीक है, और निर का निर्वाह, ये बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे। और यहाँ पर जो रेलवे में पूछे गए थे ये भी आप देख लीजिए। तो अगर आप ये सारा याद रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको उपसर्ग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होने वाली है। अगर होती है तो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी सॉल्व मतलब समस्याएं हमेशा सॉल्व करता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।